एक आदमी था, बहुत खाता था, और जो बहुत ज़्यादा खाता है तो फिर उसको अनाज उसको खाने लग जाता। वो अन्न को नहीं खाता, अन्न उसको खाता है। घर वाले भी तंग आ गए खिला खिला के। वो खाते जाता। घर वाले कहते भाई इतना खाता है, बीच में पानी भी तो पीना चाहिए, बीच बीच में पानी पिया करो। तो कहता बीच तो आने दो। हद कर दिया। खाते जाता और एक ही बात कहता हो कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले भाई। तो लोग कहते कि तुम ये मत कहो, तुम तो लिखो, कहो कि बोरी बोरी में लिखा है खाने वाले का नाम, तुम दाना मत बोलो। हमारे आश्रम में एक महात्मा थे, आजकल तो ऐसे महात्मा मिलते नहीं अब, अधिक खाने वाले। तो वो ऐसे नापते थे रोटी को, गिनते नहीं थे ऐसे। हाँ, बिलात तक आ गया कि नहीं, यहाँ अब ठीक है, ऐसे नापते थे कितना है। तो एक बार उसने ऐसे खा लिया तो पानी पीने लगा वो। तो किसी ने कहा कि भाई खाना खा के पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसने कहा फिर आप भोजन के पहले पी सकते हो, मध्य में आवश्यकता हो तो पी सकते हो, लेकिन अंत में नहीं पी सकते हो। उसने कहा कोई बात नहीं, फिर ले आओ इतनी रोटी, फिर देख लेते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ, अपने आश्रम की घटना बता रहा हूँ। और फिर मंगा लिया रोटी, उसने पा लिया। एक तो एक आदमी थे, वो डॉक्टर के पास गए। तो बोले डॉक्टर साहब ठीक से भूख नहीं लगती है, और पेट में कुछ गड़बड़ गड़बड़ होती रहती है, आवाज़, और गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कुछ दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा कि आप कितनी रोटियां खाते हो? बोले सिर्फ 8 खाता हूँ, फिर भी भूख नहीं लगती है। डॉक्टर ने कहा 8 खाते हो फिर भूख नहीं लगती है, तो क्या 18 खाना चाहते हो? है? फिर भी डॉक्टर साहब ने एक दवाई दिया, कहा कि सुनो, रोटी जो है 8 खाते हो? बोले जी, 4 खाया करो, 4 रोटी खाना, इससे भूख लगेगी, और ये दवाई खा लेना, जाओ। तो दवाई ले लिया, पर्ची ले लिया और जाने लगा। फिर वापस आया, डॉक्टर साहब वो जो आपने कहा कि 4 रोटी खाना है, वो खाना खाने के बाद खाना है कि खाना खाने के पहले खाना है? ये तो समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने कहा हद है, मतलब 8 के बाद 4 और खाना चाहते हो। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं और कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। अब आप कैसे खाते हैं वो आप खुद समझना अपना। सब तरह के भांति भांति के लोग हैं। आजकल वैसे नहीं है, मिलेंगे नहीं आपको। एक आदमी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कह रहे थे कि लोग खामखा कहते कि ब्राह्मण ज़्यादा खाते हैं। ब्राह्मण ज़्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, ये बोला करो। और जब अच्छा बनता है तो ज़्यादा स्वतः खा लेते, वो अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण ज़्यादा नहीं खाते हैं। कुछ भी बना दोगे थोड़ी खा लेंगे, अच्छा बनाओगे तो पाएंगे। उस आदमी को घर वाले ने निकाल दिया, काम का ना काज का,
दुश्मन अनाज का, चले जाओ। तो अब कहाँ जाता? उसके लिए तो पेट ही पहाड़ था, पेट पालना ही मुश्किल था। तो चला गया घर से बाहर, भगा दिया घर से। जा रहा था, एक मंदिर के बाहर एक महंत जी को देखा बैठा हुआ। महंत जी तो देखा कि भाई ऐसा लग रहा है खाए पिए घर के हैं ये लोग, बड़े तगड़े तगड़े। उसको प्रणाम किया, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी इतने में देखा कि 4-5 उसके चेले शिष्य लोग महात्मा आए। वो सब एक पर एक हट्टे कट्टे, सब मोटे मोटे दिखे। तो उसने सोचा कि लगता है यहाँ सब खाना पीना खूब खाते होंगे। उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ खाने पीने की व्यवस्था चकाचक लग रहा है। बोले हाँ हाँ चका, सब कृपा है, राम जी की कृपा है, सीताराम जी की, सब खाते पीते हैं। महाराज जी मैं भी यहीं रह जाऊं? रह जाओ, क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, सिर्फ राम राम जपना और कुछ नहीं, खाओ पियो भजन करो और नहीं काम। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, घर में तो बहुत काम करवाते थे फिर भी पूरा नहीं खिलाते थे। बोले महाराज जी यहाँ पंगत कितनी बार लगती है? लगती है 3 बार लग जाती है। एक प्रथम पंगत, फिर दूसरी पंगत, फिर तीसरी पंगत होती है। अच्छा महाराज जी एक से ज्यादा पंगत में बैठो तो कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं, आप 2 में बैठो, 4 में बैठो, 5, जब तक तुम्हारी इच्छा तब तक बैठो, या अन्नपूर्णा की कृपा है। बड़ा खुश हुआ, महाराज जी मैं रहूंगा। तो उसको दीक्षा दे दिया, माला वाला दे दिया, लो भजन करो। भजन करने लगा, बस जितनी पंगत लगती उतनी बार वो बैठता, प्रेम से पाता, कोई कुछ कहता भी नहीं उसको। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ एकादशी भी होती है। अब जब एकादशी आई तो सुबह से 9-10 बज गए, चूल्हा जला ही नहीं। तो वो रहा नहीं गया, तो बड़े वाले महंत जी के पास आया, कहा कि गुरुजी आज कोई मर गया है क्या? बोले क्यों? बोले आज सब सूखा सूखा, सुना सुना है, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। कहा नहीं भाई आज एकादशी है। एकादशी ये क्या है? कौन है ये? कोई नहीं, एकादशी व्रत है आज। आज कुछ नहीं बनना, सिर्फ शाम को सुबह फलाहार भोग लगेगा ठाकुर जी को, वही सब पाएंगे बस। उसने कहा गुरुजी मतलब एकादशी सबको करनी है? बोले हाँ। नहीं सबको मतलब हमको भी? उसने कहा तू कोई स्पेशल है हमारे लिए है? सब करेंगे तुम भी करो? नहीं गुरुजी मैं तो फिर द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा कल तक। आप पैर पकड़ता हूँ गुरुजी मेरे लिए कुछ अलग कर दो। वे क्या कर सकते हैं? कहा कि गुरुजी आदेश कर दो, कुछ तो खा ले। बोले यहाँ तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी आप आज्ञा करो तो मैं बाहर जाके बना के खा लूं। कहा ठीक है भाई जैसी बात है तो कर ले, कोई बात नहीं। तो गुरुजी दिलवा दीजिए। कुठारी से कहा कि उसको आटा, आलू और जो है घी, जो भी नमक सब दे दिया उसको, जाओ। तो वो लेकर जाते जाते उससे कहा कि सुनो जा तो रहे हो लेकिन भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ गुरुजी। वो चला गया, उसने मोटा मोटा टिक्कड़ जो बनाते हैं साधु लोग, मोटा मोटा टिक्कड़ बनाया, आग में सेकना शुरू किया, आलू का वो भरता बनाया और बैठ गया। गुरुजी ने कहा है कि पहले भगवान को भोग लगाना फिर खाना। तो भगवान का नाम तो जानता था वो कि मंदिर में तो ठाकुर जी राम जी हैं। तो भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राघवेंद्र सरकार की हरि आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हो रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पूड़ी और कचौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। पूड़ी और कचौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। पूड़ी और कचौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। ओ पूड़ी और कचौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। मांगी नाही लायो महंत से मेवा और मिठाई। मांग करके आयो महन से पीवा और मिठाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो
भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। अरे बैठे रहोगे भूखे, अरे बैठे रहोगे भूखे। ओ राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। भगत भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान से सब कुछ कह देता है मन की बात। क्यों? बड़ा भोला भगत है, कुछ नहीं सीखा उन्होंने, ना अर्घा ना आचमन ना आरती न प्रार्थना, कुछ नहीं आता है, रूखा सूखा बना रखा है। भगवान से ये भी कहता है, धमका भी दे रहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। हाँ, वहाँ तो आज महंत जी को ही नहीं मिला, आपको क्या मिलेगा? इसलिए प्रभु आ जाओ। और उसकी सहज भावना पर भगवान भावुक हो गए और प्रभु पधारे। भगवान श्री राम आए आकर दर्शन दिए, लेकिन उसका चेहरा प्रसन्न नहीं हुआ। पता है क्यों? उसने सोचा हुआ तक एक भगवान आएंगे, लेकिन भगवान जोड़े से आ गए, सीताराम जी साथ में। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब प्रभु श्री सीताराम जी दोनों साथ में पधारे। उसने सोचा था कि एक भगवान होंगे और एक हम होंगे, मिलकर अपना गुजारा हो जाएगा। जब देखा भगवान एक नहीं दो है, समझ गया आज हमको एकादशी तो करनी ही पड़ेगी। अब वो क्या बोलता, भगवान से कुछ बोल नहीं पाया, मायूस हो गया। चलो अच्छा ठीक है प्रभु, बैठिए। बैठा करके भोग लगाया, राम जी जानकी जी खाए, थोड़ा सा बचा तो उसने भी खा लिया और प्रणाम वणाम कर लिया। प्रभु क्षमा करना। भगवान भी बड़े खुश, वाह वाह बहुत स्वादिष्ट बनाया। भगवान जब जाने लगे तो कहा कि प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ। आप दो ही है ना कि और कोई है? इससे ज़्यादा तो नहीं है, मेरा मतलब है अगली बार प्रभु फिर आ जाएंगे अगली एकादशी को? बोले हाँ हाँ आएंगे। तो प्रभु दो ही आएंगे कि और भी? बोले ये बाद में बताएंगे। भगवान बताए नहीं और चले गए। अब वो आया महन जी के यहाँ, प्रणाम किया महन जी से, कुछ बताया नहीं उसने क्या हुआ। अगली एकादशी आई और अगली एकादशी जब आई तो उसने सवेरे सवेरे पैर पकड़ लिया, महंत जी क्या हुआ? कहा गुरु जी थोड़ा ज़्यादा दिलवा देना आज, पहले से ज़्यादा, क्योंकि भगवान वहाँ थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। तो पहले से उसने ज़्यादा लिया, यानी दो भगवान की और एक अपने लिए ले लिया। ले जा करके फिर वहाँ उसने बनाना शुरू किया। बना करके अब वह पुकारने लगे, फिर से वही स्वागत, राजा राम आइए,
सीताराम आइए। अब पता है कि दो है, श्री सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब उसने ऐसा कहा कि श्री सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, और भगवान प्रेम से आए और इस बार लक्ष्मण जी को साथ लेकर आए। उसने कहा हे भगवान, ये भी हद करते हैं। पिछली बार तो पत्नी को लेकर आए, इस बार पता नहीं किसको लेकर आए। उसने पूछ ही दिया कि भगवान इस बार किसको लाए? भाई है क्या? भाई जैसे लगते तो है नहीं। आपका स्वभाव अलग, इनका स्वभाव अलग, आपका रंग अलग, इनका रंग अलग, तो किसको लेके आ गया? का भाई है, छोटे भाई लक्ष्मण। अच्छा अच्छा, तो सोच रहा है मायूस होकर के, फिर एकादशी, फिर एकादशी। किसी तरह से फिर से भोग लगाया और जाने लगे। पूछा कि प्रभु बस 3 ही आएंगे ना अगली बार? भगवान ने फिर नहीं बताया इस बार। भगवान चले गए और फिर एकादशी आई। इस बार तो उसने कहा कि गुरुजी इससे काम नहीं चलेगा, और दीजिए। वहाँ भगवान ज़्यादा हो जाते हैं, हम कम पड़ जाते हैं, हमें भूखा रहना पड़ता है। तो गुरुजी ने सोचा कि लगता है ये सामान बेचता होगा, जरूर कोई गड़बड़ है। इतना इतना कोई खाता है, 8-8 किलो आटा खा जाए, ये संभव है? दो, जितना कहता उतना दो, लेकिन पीछे पीछे जाओ, पता लगाओ कि ये करता क्या है। तो एक आदमी साथ में पीछे पीछे भेजा, और स्वयं गुरुजी भी थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे गया लेकर। नदी किनारे पेड़ के नीचे सब सामान रखा उसने, और रखने के बाद जो है सोचा कि हर बार बनाते हैं और फिर प्रभु को बुलाते हैं और हो जाती गड़बड़ी, ज़्यादा आ जाते हैं। एक काम करते, इस बार पहले बुला ही लेते फिर बनाएंगे। क्या उसका विचार तो देखो, यही है सरलता। सोचा कि पहले बुला ही लेते हैं, जितने आएंगे उतने बनाएंगे। और उसने पहले ही पुकारना शुरू कर दिया, राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान अयोध्या से चले। भाई क्या कहना है, भगवान जब चलने लगे तब तक प्रचार हो गया था। लक्ष्मण भैया ने बता दिया, कल हम लोग गए थे भैया भाभी, और एकादशी को चकाचक खाने को मिला था। भरत जी ने कहा हम भी चलें भाभी? चलो चलो कोई बात नहीं। हनुमान जी बोला कि हम भी चलेंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इस बार तो क्या कहना, शत्रुघ्न ने कहा भाभी हम भी चलें? हाँ चलो। और इस बार तो तीनों भैया, सीता जी और हनुमान जी, चारों भैया, हनुमान जी भी साथ में पधारे। बैठे विपिन में भक्त ने प्रेम से किए पुकार। बैठ कर पहले पेड़ के नीचे बैठ कर उसने प्रेम से पुकारा। तभी वहां पर प्रकट भये दिव्य राम दरबार। पूरा दरबार प्रकट हो गया है। वाह वाह वाह, भगवान के दरबार पूरा प्रकट हो गए। और इतना ही नहीं, सुग्रीव भी आ गए हैं, और वहाँ अंगद जी भी आ गए, विभीषण जी भी आ गए। आज पूरा दरबार जो है सज गया है भगवान का। सब बैठे, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। जब देखा इतनी संख्या में सब आए,
सबको बिठा दिया। बैठाना क्या था, बिछा दिया दरी, बैठो सब प्रेम से। राम जी ने कहा कि कहाँ है भोजन, भोग लगाओ, हमको भूख लगी है। उसने कहा हम बनाए कहाँ, मतलब क्या बनाए नहीं ना, फिर बुलाए क्यों? बोला ये देखने के लिए कि आप कितने आते हो। हर बार बनाते थे और कम पड़ जाता था, तो कोई नहीं आप बनाओ। बोले हमको नहीं बनाना है। बोले क्यों नहीं बनाना? बोले हमको मिलना ही नहीं तो हम क्यों बनाए? आप इतनी संख्या में हो, सब आप ही लोग खा जाएंगे, हमको तो कुछ बचेगा नहीं, तो हम क्यों बनाएंगे? भोजन मोते नहीं बनत बनाए, बहुत दिनन संग संग ही पाए। बहुत दिन से पा रहे थे साथ साथ में, आज तो तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कैसे कहीं समझाए। आप अपनी बान तजते नहीं है, अपनी आदत छोड़ते नहीं है, हम कैसे आपको समझाएं कि हमारी क्या दशा होती है। एक तो बनाने की आदत नहीं, फिर भी हम मुश्किल से बनावें और आप संख्या बढ़ाकर चले आवे। तो उसी समय में भगवान ने जानकी जी की तरफ देखा। जानकी जी क्या कह रहे हैं, ये नहीं बना रहे, तो आज आप बना दीजिए। भैया खुश हो गई, वाह हम बनाएंगे और क्या, माता बनाएगी रसोई, सबको खिलाएगी, बहुत अच्छी बात है। ओहो, तुरंत जो है भरत जी ने कहा माता जी मैं पहले व्यवस्था कर दूं, उसके बाद आप हाथ लगाना। ओ भरत जी भंडारे बनाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे। ओ भरत जी भंडारे बनाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी लखन लाल लाने लगे चुन के, लकड़ी लखन लाल लाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे। कैसा सुंदर वहाँ का नज़ारा रहा होगा, जरा कल्पना करिए। भरत जी भंडारे की तैयारी में लगे और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, पूछते पूछ से हनुमान जी, पूछते पूछ से हनुमान जी, अपने हाथों से चौका लगाने लगे। वो अपने हाथों से चौका लगाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे भैया, भरत जी भंडारे बनाने लगे। अपने पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं हनुमान जी। सब झाड़ू लगाने के बाद अपने हाथों से चौका लगा रहे हैं, क्योंकि मैया बनाएगी रसोई तो साफ सफाई तो जरूरी है। बड़ा सुंदर दिव्य चूल्हा है, दिव्य चूल्हे ऊपर इधर शत्रुघ्न जी, चूल्हे ऊपर शत्रुघ्न जी क्या करने लगे,
साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। शत्रुघ्न जी साग भाजी अमनिया कर रहे हैं। अमनिया समझते हो ना, जो आप फ्रेश करके काटते हैं उसको। संत लोग काटने को अमनिया कहते हैं, काटना शब्द ठीक नहीं। तो शत्रुघ्न जी साग भाजी अमनिया कर रहे हैं, भरत जी भंडारे भर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, हनुमान जी चौका लगा रहे हैं। सभी सब तरफ सेवा में लगे हुए हैं। और इसी समय में पाके संकेत शक्ति का, जब साधु संतों को पता चला कि भैया आज चलो भंडारा है, पता नहीं कहाँ से किसने खबर कर दी, माता सीता माता रसोई बना रही है, तो कहाँ चलते हैं हम लोग, थोड़ा प्रसाद पाएंगे। माँ के हाथों का प्रसाद तो बड़ा दिव्य होता है, माता तो साक्षात अन्नपूर्णा है। पाके संकेत शक्ति का संत जत्थे के जत्थे, वहाँ अष्ट सिद्धि, वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि सब सेवा में लग गई और साधु संत जत्थे के जत्थे आने लगे। अब उसकी जो आंखें फटी है, ये बाबा लोग भी कहाँ से आ गए। पहले तो हम सोचे कि थोड़ा बहुत मिलेगा, अरे बाबा लोग बीच में टपक गए, आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो भी इतनी संख्या में। एकदम घबरा गया वो। माता ने कहा धीरज रखो, कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का हाल है, तुम एक दिन देख के घबराए हो। साधु संत तो हमारे यहाँ रोज आते हैं, उनको खिलाने की आदत है। और बड़ा सुंदर रसोई तैयार हुई, दिव्य रसोई, और सबने प्रसाद पाया। माता साक्षात सीता माता रसोई बनाए, रसोई भला कम कैसे पड़े, कम नहीं पड़ी, सबने प्रेम से प्रसाद पाए। ओहो आनंद आ गया, उसने भी पाया, चकाचक रसोई हो गई। सब बैठे थे, उधर उनके गुरुजी काफी देर से दूर से देख रहे थे कि लड़का तो बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा, उनको ये सब कुछ दिखाई नहीं। गुरुजी नजदीक आए, कहा कि क्या हुआ। कहा गुरुजी हो गया सब, हाँ भोजन हो गया, हाँ हो गया। अच्छा सब समाप्त, सब समाप्त। तो कैसे सब, क्या हुआ बताओ। कहा गुरुजी अभी भी सब बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हैं, उनके भाई लक्ष्मण जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी भरत जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, जानकी माता बैठी। गुरुजी ने कहा कि पागल बनाता है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, केवल तो ही है। क्या किया वो सब। उसने कहा गुरुजी सब यही है। अब वो बोले लेकिन उसको दिखे ही ना। गुरुजी तो गुरुजी कैसे माने। उसने कहा हम कैसे माने कि राम जी बैठे हैं, हमको दिखाओ। उसने कहा भगवान से प्रभु मेरे गुरुजी को दिखिए, आप दर्शन दीजिए। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं गुरुजी को नहीं दिखवाऊंगा। क्यों, क्या गुरुजी ज्ञानी नहीं है, ध्यानी नहीं है, या भक्त नहीं है, या उनकी साधना नहीं है।
उन्हीं की कृपा से तो आप मुझे मिले। और ये कि आप हमारे गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे, क्या गुरुजी की साधना में कोई कमी है? उसने कहा कमी नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, ध्यानी भी हैं, भक्त भी हैं, श्रद्धा भी है, फिर आप दिखते क्यों नहीं? उसने कहा कि सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, और कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ज्ञानी है। हम तुम्हारे सिधाई पर रिझ गए, हम तुम्हारी सरलता पर बलिहारी जाते हैं। तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, और कोई बात नहीं है। नहीं प्रभु, आपको गुरुदेव को दर्शन देना होगा, आपको मेरी आन है। गुरुदेव के बिना आपके दर्शन तो अधूरे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कहते तो दर्शन देते। फिर सब दिखने लगे गुरुदेव को। गुरुदेव साष्टांग दंडवत किए भगवान को, निहाल हो गए। वाह, तुमने मुझे आज सिखा दिया। तुम शिष्य नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु हो। तुमने मुझे आज सिखा दिया कि भगवान केवल नियम निष्ठा से नहीं मिलते, भगवान तो सरलता से भी मिलते हैं। सरलता भी बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी उपासना है।